तीसरी दोस्तों इसमें ये एग्जांपल होती है कि अगर वाइफ नाराज़ होकर अपने घर से चली जाती है और अपने अम्मी अब्बू के घर जाती है या फिर खाला के घर या फिर किसी और के घर चली जाती है और उनके आपस में इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, तो हस्बैंड की जानिब से भी, उसके शोहर के जानिब से भी हमने ये देखा है कि 491 की पिटीशन मूव की जाती है कि मेरी अहलिया, मेरी बीवी किसी और के अंडर में है, उन्होंने उनको डिटेन रखा हुआ है ज़बरदस्ती कि वो मेरे पास ना आए, लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट पेश किया जाए और वो वहाँ आके फिर स्टेटमेंट देती है। अब इस जगह पर हस्बैंड की पिटीशन को अदालत लड़की पे बेस करती है कि लड़की क्या स्टेटमेंट देती है। अगर लड़की कहती है कि मैं अपने वालिदैन के पास रहूँगी तो अदालत उन्हीं के पास भेज देगी। अगर लड़की कहेगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी तो अदालत उसको उसके हस्बैंड के साथ भेज देगी। दोस्तों इसमें फर्दर जो क्लॉज 1 के क्लॉज जो 6 सब क्लॉजेज हैं वहाँ पे उसकी फर्दर भी डिटेल लिखी हुई है, वो डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये है कि किसी की ट्रायल चेंज करना हो, किसी को एक थाने से दूसरे थाने, मतलब एक कस्टडी से दूसरे के कस्टडी पुलिस में देना हो फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रायल, मतलब केस को चलाने के लिए, इस पर्पज़ के लिए भी 491 की पिटीशन मूव की जा सकती हैं। लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ है अदालत के सामने उस शख्स की प्रोडक्शन होती है, उस शख्स को प्रोड्यूस करना होता है। मतलब किसी प्राइवेट शख्स ने या फिर किसी गवर्नमेंट के इदारे ने एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर, इम्प्रॉपर के तौर पर अगर अगवा किया हुआ है, अगर उसको डिटेन रखा हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया हुआ है, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को वायलेट किया हुआ है, तो इस सूरत में अदालत उनको फिल 4 नोटिस भेजती है और उसकी पिटीशन 491 की होती है, जो कि एडिशनल सेशन जजेस या फिर सेशन जजेस को मूव की जाती हैं। और फर्दर अगर आप रिट में जाना चाहें हाई कोर्ट में, वो एक अलग है, उस टॉपिक में मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने 491 पे रहूँगा, वो भी आप मूव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो लोग मूव करते हैं वो 491 की ही पिटीशन मूव करते हैं। मतलब किसी को इल्लीगल अगवा करना अगर कोई शख्स हो जाता है तो आप 491 की पिटीशन मूव करते हैं और एडिशनल सेशन जज फिल 4 ये ऑर्डर जारी करती है कि आप उसको मेरे सामने पेश करें और अदालत फिर जो जिसको डिटेंट किया गया है उससे पूछती है कि आपने किसके पास रहना है। तो उसके बाद उस लड़के के, उस लड़की के, उस बच्चे के जो भी अगवा हुआ था, जिसके हक़ में वो पिटीशन दी गई थी, अगर वो शख्स स्टेटमेंट जिसके भी हक़ में अदालत में ठहर के देगा, अदालत उसी के ही हक़ में फ़ैसला देगी। अब दोस्तों इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस 491 के पिटीशन में, जो उसके क्लॉज 2 में मेंशन है कि 491 की पिटीशन जो प्रिवेंटिव ऑर्डर्स हैं वहाँ पे नहीं हो सकता। मतलब दफ़ा 144 है, अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया आप 491 की पिटीशन जाके मूव कर दें। अगर किसी को 16 MPO में बंद किया हुआ है, आप किसी बंद किया हुआ है, आप जाके 491 की पिटीशन मूव कर देते हैं। अगर किसी को 3 MPO में बंद किया हुआ है, आप 491 की पिटीशन मूव कर देते हैं, तो ये काबिल कबूल पिटीशन नहीं होती। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर 491 के हवाले से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।